देवघर के जल पुरुष समीर अंसारी के जज्बे को सलाम। जल संकट हमारे देश भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। देश के विभिन्न शहरों में खासकर गर्मी के दिनों में जल संकट का भयावह रूप देखने को मिलता है। शहर के तमाम इलाकों में लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। झारखंड का शहर देवघर भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में देवघर नगर निगम क्षेत्र के गुलीपाथर निवासी समीर अंसारी द्वारा जल संग्रह के लिए किया जा रहा प्रयास काबिल तारीफ है। समीर अंसारी ने अपने क्षेत्र के लोगों को जल संकट से मुक्ति दिलाने की मुहिम छेड़ रखी है। वे देवघर की एकमात्र जलधारा टरवा नदी से सटे एक बंजर भूमि को सजल बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए वे रोज सुबह 5 बजे अपने घर से एक फावड़ा और जानवरों से खुद को बचाने के लिए एक लोहे का छड़ लेकर निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। उनका यह प्रयास अब रंग लाने लगा है। बंजर भूमि के कुछ एक हिस्सों में मिट्टी के उभर आए बांध समीर अंसारी की दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्मठता की कहानी कह रहे हैं। लोग भले ही उन्हें पागल की संज्ञा दें, लेकिन उनका प्रयास उन्हें देवघर का जल पुरुष कहने को प्रेरित करता है। उनकी कर्मठता और इच्छा शक्ति को हम सलाम करते हैं। आइए देवघर के इस जल पुरुष से होते हैं रूबरू, सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। क्या मानना है, इससे कितना फायदा होगा? यहाँ बहुत के सारा फायदा होगा। हाँ, जो सारा फायदा होगा, जिसके कि मेरे भी पेड़ पौधा भी इससे बचे, हाँ, देखभाल भी हरा भरा रहे, नहाने का भी सुविधा हो जाए। हाँ। यही हम लोग का उम्मीद लेके हम आते हैं। ये पागल इंसान के बारे में क्या कहिएगा आप? हम क्या कहेंगे, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम। हमारे गांव वालों को भी बहुत प्रॉब्लम है पानी की, लेकिन गांव वालों ने हमें इनको पागल बताते हैं, लेकिन हमारे सोच से कि ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम भी आके 2-4 बार इसमें स्नान कर चुके हैं। ऐसा इसको पागल कहते तो हम नहीं कहते। हम तो जानते हैं कुछ ना कुछ ये हम लोगों के लिए अच्छा ही करके जाएंगे और इस मलमूत्र के पानी से जब यहाँ के लोगों को मुक्ति मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैंने इस मानव होने के नाते मैंने कई अच्छा कर्म किया है। पागल इसलिए लोग कहते हैं कि भाई हम सुबह 5 बजे उठते हैं और सीधे कुदाल और फावड़ा और कढ़ैया और एक छोटा सा मतलब किसी जीव जंतु प्राणी वगैरह कोई आवारा कुत्ता पागल कुत्ता हमारे पर कोई हमला ना करे, इसके लिए हम एक छोटा सा लोहा का एक रड बना करके लेके चले आते हैं। तो लोग कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो? मैंने कहा कि देखिए, आने वाले समय में पूरा विश्व भी सही, पूरे भारत देश में भयानक जल संकट होना है। तो इस जल संकट से हम कैसे सामना कर सके, आने वाली पीढ़ियों को हम कैसे उसके लिए जल दे सके, इसी के कारण हमने यहाँ पर किया है। तो लोग कहते हैं कि भैया यहाँ मिट्टी काट के क्या बनाना चाहते? मैंने कहा कि एक मैंने तालाब बनाएंगे, बांध बनाएंगे, तो फिर इसी में जब पानी जमा होगा तो सारा सुख सुविधा लोगों को मिलेगा, जल होगा तभी सब कुछ होगा। तो पागल कहने से आपको फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, पागल कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे पागल कहे, दीवाना कहे, आशिक कहे, आवारा कहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यही जाना हूँ कि जब तक पानी नहीं बचेगा दुनिया में धन ही नहीं बचेगा। जब धन ही नहीं बचेगा जीवन में कुछ नहीं बनेगा, सारा मानव सब जीव सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर समय पास कैसे करते हैं? जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं? देखिए, समय पास मैंने जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और कभी कभी बिस्किट खा लेते हैं, और इस बीच में थोड़ा सा लंबा जब आराम विश्राम करना हो तो हम अखबार लेते हैं। अखबार पढ़ करके सारा अखबार जो भी है अखबार मंगा लेते हैं, हिंदी समाचार पत्र वगैरह वगैरह सब पढ़ करके समय पार करते हैं। फिर जब थोड़ा सा शरीर में ऊर्जावान अच्छा लगता है, बढ़िया महसूस करने लगते हैं, फिर काम करने लगते हैं। लोग तो बहुत ताने देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, मुझे उनसे कोई परवाह नहीं है। क्या कहते हैं नहीं कहते मुझे उससे कोई लेना देना। बस मैं ये जाना कि मेरे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए मैं क्या करके जाऊंगा। उसके लिए घर बनाना, बिल्डिंग बनानी, ये तो सब वो करेंगे, पर पानी कैसे बचेगा इसके लिए आने वाली। घर में हमारे 4 बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, बस मतलब 5-6 हम टोटल 7 परिवार हैं। कैसे चलता है उनका खर्चा? किसी तरह चल रहा है। मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत कहीं जगह अगर थोड़ा बहुत है घर के आसपास में तो उसमें कभी सब्जी लगा दिए, थोड़ा सा कहीं इधर उधर कर दिए, और भी मतलब थोड़ा सा जो भी हम काम कर रहे थे, मतलब कुछ तो हम काम करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी लॉकडाउन के पीरियड में मेरा बंद हो गया। तो मेरा काम बिल्कुल ठप है। किसी तरह मार भात खा करके गुजारा कर रहे हैं, किसी तरह मेरा चल रहा। भले अभी जीव का साधन कुछ नहीं, बिल्कुल 100% कि इस दुनिया में जितने भी तकनीक का आविष्कार हुआ सब कुछ हुआ, परंतु जल बने और जल बनाया जा सकता है ऐसा कोई तकनीक मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। तो हम रात के नींद में अपने विश्राम गृह में अपने सोते वक्त यह निर्णय लिए कि भाई चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, जल को बनाया नहीं जा सकता है। तो जल को जब बनाया नहीं जा सकता तो सिर्फ जल को बचाने से ही बचाया जा सकता। तो हमने जल बचाने के लिए मैंने एक ये सपना देखा है
कि आज जो नगर निगम देवघर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के मोहल्ला गुली पथार के लोगों के लिए और इस शहर से बहने वाली एकमात्र नदी डढ़वा नदी, इस पूरी नदी में आप देख सकते हैं कि कहीं भी अभी ठंड का मौसम चल रहा है, अभी से ही पानी बिल्कुल खत्म है। और ये से संजोगी कहा जाए या जो भी कि अभी बारिश हुई है जिस कारण से नदी में थोड़ी बहुत पानी बह रही है, लेकिन उसे हम पानी नहीं कह सकते हैं। वो देवघर नगर निगम के एकमात्र एकदम मलमूत्र है और इसी मलमूत्र एकत्रित से यहाँ की महिलाएं, यहाँ के जितने भी आसपास के जितने भी गांव मोहल्ले हैं, अब तो हम इसे मोहल्ला ही कहेंगे चूंकि ये नगर निगम में आ गया है, तो ये सौभाग्य के मोहल्ले के महिलाएं और पुरुष इसी मलमूत्र पानी से नहा करके स्नान करके शुद्ध और पवित्र होते हैं। लेकिन ये भी मलमूत्र का पानी आने वाले समय में जेठ में गर्मियों के दिनों में एक बूंद नहीं मिलता है। हमने सोचा कि जब एक बूंद पानी नहीं होगा तो आखिर महिलाएं कैसे नहाएंगी। घर में किसी तरह चापानल कुआं पे नहाती, पर क्या उतना अच्छा से नहा पाती है, कपड़े अच्छे से धो नहीं पाती। नदी क्यों नहीं इस मोहल्ले के लिए, इस मोहल्ले की महिलाओं के लिए, इस मोहल्ले के पुरुषों के लिए, इस मोहल्ले की माँ बहनों के लिए, किसानों के लिए, सजीवों के लिए, मवेशियों के लिए हम एक तालाब बनाएं। तो मैंने डढ़वा नदी के समीप में एक बंजर पड़ी भूमि जिस पर बिल्कुल आज तक कहीं कुछ नहीं हुआ, मैंने वहाँ पे एक बांध टाइप का बनाने का काम किया